हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक राज और आज जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं बताने वाला हूँ अपने टीसीएस के फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस को। तो टीसीएस तो मैंने जनवरी 2021 में ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन पिछले हफ्ते ही मुझे टीसीएस में वर्क फ्रॉम ऑफिस दिया गया और मुझे पहली बार जो है ऑफिस से जाके काम करने का मौका मिला। तो फर्स्ट डे ऑफिस जाने में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। और हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस से जो नए लोग जो टीसीएस में ज्वाइन करेंगे, जो नए एसोसिएट्स जो ज्वाइन करेंगे, या आप न्यू एसोसिएट हैं या किसी भी दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको फायदा होगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो टीसीएस में जैसा है कि आपको सबको पता है कि आईडी कार्ड जरूरत होते हैं, सभी कंपनी में जरूरत होती है। तो टीसीएस में जो हमारे आईडी कार्ड होती है वही हमारा बायोमेट्रिक पास होता है, जो हमें ऑफिस के अंदर एंट्री दिलवाता है। तो आईडी कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम में ही ज्वाइन किए थे तो या तो आप आईडी कार्ड अपने घर पे मंगवा चुके होंगे, और अगर नहीं मंगाया होगा तो आपको फिर ऑफिस जाके कलेक्ट करना होता है। तो मेरे केस में मैंने अपने घर पे ही आईडी कार्ड को मंगवा लिया था। उसके लिए आपको एक फोटो अपलोड करना था, तो आपने सुपरवाइजर से अप्रूवल चाहिए होता है। तो आईडी कार्ड जब घर पे मैंने मंगा लिया तो मेरे तब तक मैं लगभग 1.5 साल तक घर से ही काम किया। उसके बाद अभी लास्ट वीक मुझे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे बैंगलोर में, मतलब मैं अपने घर जो होम स्टेट है झारखंड से बैंगलोर ट्रैवल करके आया, और फिर यहाँ पे मैंने पीजी लिया और फिर मैं यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन करने गया। तो जो यहाँ पे मेरे ऑफिस का लोकेशन है वो मेरे रूम से लगभग 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो वहां तक अब तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पता कर लिया है, तो अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन वो फर्स्ट डे में ऑफिस गया था तो मैं कैब से गया था। तो वहां जाने के बाद आपको कैंपस के अंदर एंटर करते ही आईडी कार्ड पहन लेना होता है। तो मैं आईडी कार्ड पहन के अंदर चला गया, और उसके बाद अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं। एक ही कंपनी के सेवरल ब्लॉक्स हो सकते हैं, या पूरे बिल्डिंग में भी अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो मैं अपने ब्लॉक पास गया, वहां मुझे सेंसर से अपना आईडी कार्ड पास करवाना पड़ा। तो वहां पे मुझे ऑलरेडी एक्सेस मिल चुका था, तो वहां से मैं पास हो गया। उसके बाद जैसे एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि सामान आप जैसे लगेज में भेजते हैं, तो वहां पे आपकी स्कैनिंग होती है, फिर वो स्क्रूटनी होती है कि उसमें कुछ शार्प ऑब्जेक्ट तो है कि नहीं, या फिर जो चीज नहीं है साइंड है वो कोई ऐसा कुछ सामान तो नहीं है। तो हमारे लैपटॉप्स भी स्कैन हुए, लैपटॉप बैग स्कैन हुए, तो उसमें लैपटॉप्स थे, एसेट आईडी दिया गया था, वो सब चीज चेक हुए, और एक बार और स्कैन करके हमने ओडीसी को एंटर किया। ओडीसी यानी ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर, जहां पे आप जाके अपना डे टू डे वर्क कर सकते हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो इसके बाद हमने एंट्री किया। तो अब हमारे कंपनी में 2 सिस्टम है, एक वर्क विद डेस्क और वर्क विदाउट डेस्क। तो ऑफिस ज्वाइन करने से पहले कुछ दिन पहले मुझे ये कंफ्यूजन था कि क्या मुझे विद डेस्क ही अलाउड किया जाएगा काम करने, या विदाउट डेस्क भी मुझे काम करने दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली हो ये पाया कि मुझे डेस्क नहीं मिल पाया, मुझे अलॉटमेंट जो मिला विदाउट डेस्क का मिला। तो फिर भी मैं अंदर गया, और मैं अर्ली था, मतलब मैं सुबह सुबह के समय पहुंचा था, तो काफी सीट्स खाली थी। तो मुझे पता चला कि सीट विद सीट या विदाउट सीट आप जाइए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी सीट पे जाके काम कर सकते हैं। ओओजी बनाए रहते हैं, यानी ओकेजनल ऑपरेटिंग जोन बनाए रहते हैं, जहां पे कोई भी एसोसिएट जाके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं गया वहां पे और मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो जैसे हमारे क्लासरूम्स होते थे स्कूल कॉलेज में, उस तरह से आपके बेंच मिलेंगे, डेस्क मिलेंगे, और आपके फैसिलिटी मिलेगी। अंदर का कंपाउंड जो है पूरा एयर कंडीशन था, तो ये एक फायदा हुआ मुझे। और उसके बाद जब मैं अलग अलग उस कैंपस में घूमा तो काफी चीजें थी वहां पे। जैसे हमारे ऑफिस कैंपस के अंदर ही जिम दिया गया है, रिक्रिएशन रूम दिया गया है, जहां आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं अपने शेड्यूल से, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास हर फ्लोर में बाथरूम्स है, तो वो सैनिटेशन का भी वो सब है, देख रेख रखा जाता है। उसके बाद वाटर बॉटल, वाटर डिस्पेंसर्स दिए गए हैं, जहां पे आप जाके भर सकते हैं। वाटर बॉटल आपको खुद का ले जाना होता है, लेकिन वहां पे पानी की सुविधा है कि आप वाटर बॉटल में भर के अपना ले जा सकते हैं। उसके बाद लिफ्ट है, तो जैसे हमारा बिल्डिंग 8 फ्लोर का है, तो 8 फ्लोर में मुझे काम करना है, तो लिफ्ट से आप ऊपर नीचे आ जा सकते हैं।
उसके बाद कैफेटेरिया बनाया गया है। तो कैफेटेरिया में आप जाइए, जो लंच के पीरियड है, जो भी आपके समय सूटेबल लगे उस समय आप जाइए, लंच कीजिए। नॉमिनल रेट है, कुछ ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं ऑफिस के अंदर भी। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन दोनों इंक्लूडेड है, और खाना हेल्दी हाइजीनिक है, ज्यादा ऑयली नहीं है, अच्छा रहेगा। और फिलहाल मेरा 3 डे वर्क फ्रॉम ऑफिस है, शायद बाद में हफ्ते के 5 दिन जाना पड़े, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल मुझे 3 दिन जाना है, तो अभी मेरे लिए बढ़िया रह रहा है। और उसके बाद आपको अपना टाइम पीरियड जो भी आपको दिया गया वो टाइम पीरियड, टाइम शेड्यूल आप कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं। और साथ ही कैंपस के अंदर ही आपको एक वेंडिंग मशीन है जो कि एसगो ऐप की है। तो एसगो ऐप में क्या होता है कि आप एसगो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए, और उसे साइन अप करने का रेफरल कोड है जो मैं वो यहाँ पे दे दूंगा। आप उस रेफरल कोड से साइन अप कीजिएगा तो आपको भी फायदा होगा। तो साइन अप कीजिए उसको, और उसके बाद आप उसमें कोई जो भी सामान आपके बिल्डिंग का है उसमें अवेलेबल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट आपके एसगो ऐप में जब हो जाएगी तो आपको एक कोड दिया जाएगा, वो कोड आपको उस वेंडिंग मशीन में एंटर करना है, और उसके बाद जिस भी चीज को आपने परचेज किया होगा, जिसका पेमेंट आप कर चुके होंगे, वो चीज आप वेंडिंग मशीन से ले सकते हैं। तो ये चीज आप जब ले लेंगे उसके बाद वो थैंक यू कर देगा और आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आप वेंडिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ओवरऑल कह सकते हैं कि मेरा जो ऑफिस का एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा। मतलब ज्वाइन करने से पहले के जो नर्वसनेस था वो काफी ज्यादा था, और मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं वहां पे कॉलीग्स कैसे होंगे, या फिर वहां की फैसिलिटीज कैसी होगी, या फिर वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से मैं सेटल कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर वहां के फूड के हिसाब से मैं एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मुझे वहां जाने के बाद काफी कंफर्टेबल लगा, और मुझे काफी लोग भी काफी फ्रेंडली लगे, और मुझे लगा कि वर्क फ्रॉम होम से ये जो अरेंजमेंट है वर्क फ्रॉम ऑफिस का, ये काम करने के नजरिए से बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। क्योंकि वो जो 8 घंटे 9 घंटे या जो भी पीरियड आप ऑफिस में रहेंगे, उस पीरियड के लिए आप पूरा फोकस से काम करेंगे। तो जो मन लगा के काम करना चाहते हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस ही ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो होपफुली मेरे टीसीएस ऑफिस के, टीसीएस बेंगलुरु ऑफिस के जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे जो शेयर किया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। और साथ ही क्योंकि मैंने, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो चुका हूं, तो आने वाले दिनों में बैंगलोर के ही आसपास के जो अच्छे प्लेसेस हैं उससे जुड़े ब्लॉग मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज के वीडियो को बस इतना ही। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।